पीटीआई का आज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत निपटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई, तमाम रास्ते बंद, जीटी रोड भी बंद कर दिया गया, सीपैक रूट भी मुख्तलिफ मुकामात पर सील। इस्लामाबाद में आज तमाम निजी स्कूल बंद, मेट्रो सर्विस मुअत्तल रहेगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद, 60 अफगानों समेत 400 से ज्यादा पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई का कल लाहौर में भी एहतजाज का ऐलान, ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया है, इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, कहा डी चौक आने की बात करने वाले हत्ते चढ़ गए तो कोई नरमी नहीं होगी। आज इस्लामाबाद बोले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से केलों वाले डंडे और तशद्दुद का दीगर सामान मिला है। इस्लामाबाद एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली तैयार, हर रुकन असम्बली को 500 अफराद लाने का हुक्म दे दिया गया। पेट्रोल और गाड़ियों के अखराजात के लिए 4-4 लाख रुपए दे दिए गए। कारकुनों की खुफिया कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पहले भी रुकावटें हटाई हैं, आंसू गैस और गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती, शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज करेंगे। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, आईनी तरमीम इनकी बिल है, इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुकूमत आईनी तरमीम, पीटीआई एहतजाज मौखर कर दे। मौलाना फजलुर रहमान की अपील, कहा आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, हुकूमत का साथ देने से इनकार, 63 का फैसला कबूल करते हैं, मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। G7 ममालिक का मशरिक़ वुस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा हमले और जवाबी हमलों से खत्ते में मजीद कशीदगी का खतरा है। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, गजा व नरवा के स्कूलों पर बमबारी, 21 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। 14 की मजमूई तादाद 41,788 हो गई, 96,794 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में तलकरम पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, 20 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने तलकरम में कैफे में बैठे फलस्तीनियों को निशाना बनाया। वजीर आजम से मलेशियन हम मनसब की मुलाकात, शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी करके अमन बहाल करने का मुतालबा। अनवर इब्राहिम ने कहा फलस्तीन और लबनान में इजरायली मजालिम नाकाबिल कबूल है। सदर जरदारी ने मलेशियन वजीर आजम को निशान पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा। बिलावल भुट्टो ने जमात इस्लामी के गजा मार्च की हिमायत कर दी। हाफिज नईम ने मुलाकात में कहा कि सरकारी सतह पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। हाफिज नईम की शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकजई से मुलाकात में गजा मार्च पर हिमायत की दरख्वास्त। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की मुनीब से मुलाकात, कहा हर मसले पर मुफ्ती साहब रहनुमाई करते हैं। मुनाहरफ अरकान का वोट शुमार होगा, आर्टिकल 63 के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनाहरफ हुआ है। सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। चीफ जस्टिस किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जमहूरियत इसीलिए डीरेल होती है कि यह अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमें अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं, क्या हमें डराकर फैसले करवा लेंगे? तहरीरी फैसला जारी। हर रोज एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है।
खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल फसाद और इंतशार पर खर्च हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जहनी मफलूज लोग ना खुद काम करते हैं और ना ही करने देते हैं। बेहतर होता ये पंजाब पर हमलावर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। पीटीआई की फतह नहीं होगी, वो दफन ही होगी। बानी पर भी बगावत का पर्चा होगा। फैसल वावडा की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने लाशें गिराने की प्लानिंग कर ली है। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में चला गया है, ये उनकी परेशानी है। हुकूमत का पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास पीर को बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास बुलाए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम लाई जा सकती है। कराची में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील। क्लिनिक सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में रहायशी बंगले में कायम था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील कर दिया। चेयरमैन एफबीआर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि इस्लाहात का मकसद महसूलात में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। नाजी बेनहिसन ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मुकम्मल हिमायत करता है। कराची बदस्तूर गैर महफूज। एक और नौजवान डकैती मुजाहमत पर जाँ बहा। सुजानी टाउन में 24 साल फैसल भाई के साथ तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। लुटेरों ने सब कुछ छीनने के बाद जान भी ले ली। शहर में रवां बल डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। कोयटा बावरी बाईपास हजारा कब्रिस्तान के करीब हादसा। बारातियों की बस खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और खातून भी शामिल। 31 अफराद जख्मी।